पहचाना मुझे? तुम फिर आ गए? जी हाँ। क्यों? गम बांटने। गम बांटने? कौन गमगीन है यहाँ? तुम। अब ये अफवाह किसने उड़ा दी? तुम्हारी महरूमी ने। महरूमी ने? हाँ, महरूम तो हो तुम इंदोज, क्योंकि जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उस रास्ते पर तुम्हारी मंजिल से महरूम है। जिस बाग में तुम बैठे हो उसके पेड़ों के फूलों की एक पंखड़ी पर भी तुम्हारा हक नहीं, हत्ता कि तुम उन फूलों की खुशबू से भी महरूम हो, और मोहब्बत के नाम पर जिसका हाथ तुमने थामा है उसकी हथेलियां तुम्हारे नाम के लकीरों से महरूम है, और तुम कहते हो कि मैं गमगीन नहीं हूँ। हाँ, मैं गमगीन नहीं हूँ। चलो माना कि तुम गमगीन नहीं हो, लेकिन खुश भी तो नहीं हो। अरे जमीर भाई, क्यों इतने परेशान हो जाते हो? भाई बहुत बहुत खुश हूं मैं। ये सुनकर मुझे ऐसा लगा कि तस्वीर को शोक रंग की बजाय गलती से फीके रंग से रंग दिया तुमने। देखो इंदुस, इश्क की बारिश में मन सिर्फ खुद को भिगाना नहीं चाहता, बल्कि मन तन को भी गीला होता देखना चाहता है, ताकि दुनिया वाले भी दोनों के इश्क को जान ले। अगर तुम्हारी बातें सच मान ले तो फिर ये कहना पड़ेगा कि तुम दुनिया के पहले इंसान हो जो तमाम तर महरूमियों के बावजूद भी खुशी के शादियाने बजा रहा है। हाँ ठीक है, ऐसा ही समझ लो। झूठी आंच पर किसको बहला रहे हो इमरोज? खुद को, दिल को, या मुझे? देखो, बोसीदा और बेरोबन दीवारों के तारीक खंडर में दीप जलाना फजूल है इमरोज। चिराग उस इमारत में जलाओ जिसकी दीवारें रोशनी रिफ्लेक्ट कर सके, ताकि दीवारें भी मुनव्वर हो जाए और दीप जलाने वाला भी नूर से महरूम ना रहे। जमीर भाई, इश्क में महरूमी का दावा कमजोर किया करते हैं। इश्क सिर्फ कुछ हासिल कर लेने का नाम नहीं, बल्कि कुछ भी हासिल किए बगैर अपना सब कुछ लुटा देने का नाम इश्क है। मैं नहीं मानता इस एक तरफा प्यार को। प्यार तो वो आग होती है पगले, जो दोनों तरफ बराबर लगे और बराबर जले। जमीर भाई, कुछ इश्क ऐसे भी होते हैं पगले, जो अपने साथ जलते जलते पूरी दुनिया में इश्क की आग लगा देते हैं। तुमने लैला का नाम तो सुना होगा, मजनू का नाम भी सुना होगा। मैंने शिरीन का नाम भी सुना है और फरहाद का भी। मुझ जैसे इंसान के साथ हो, नाम क्यों नहीं सुनोगे? खैर, नाम तो तुमने बहुत सुने जमीर भाई। आज उनके पीछे का एक किस्सा भी सुनाता हूँ। लैला के घर खैरात बांटी जाती थी, तो मियां मजनू खैरातियों का भेष बदलकर खैरातियों की कतार में जाके खड़ा हो जाता। लैला सबको खैरात देती, लेकिन जब मजनू का नंबर आता तो वो मजनू को पहचान जाती, उसे खैरात न देती, उल्टा उसका कांसा तोड़ देती। इस पर मजनू खुशी के मारे उछलने लगता, कूदने लगता, शोर मचाता और लोगों से जाके कहता कि लैला ने जो सुलूक सबके साथ किया वो मेरे साथ नहीं किया। इसका मतलब ये है कि लैला का मेरे साथ कुछ तो मामला है। इमरोज मियां, खुश फहमी का जहर सांपों के जहर से भी ज्यादा खतरनाक होता है। मेरे बगैर उसकी रातें नहीं होती, ये खुशफहमी है मेरी। मेरे बिना उसकी सुबह नहीं होती, ये खुशफहमी है मेरी। हम लोग रोज एक दूसरे को खत लिखते हैं, और अगर खत का जवाब आने में देर हो जाए तो दोनों बेचैन हो जाते हैं, ये खुशफहमी है। हाँ, खुशफहमी है ये तुम्हारी। तुम ही कहते थे और लिखा भी है तुमने कि जब तुम अमृता को स्कूटर पर बैठाकर घुमाते थे या फिर कहीं उसे छोड़ने जाते थे, तब उसकी उंगलियां तुम्हारे पीठ पर कुछ लिखा करती थी और तुम समझ जाते थे कि वो साहिल का नाम लिख रही है। वो मेरी खुशफहमी नहीं, मेरी हकीकत है। ये मेरी हकीकत है कि वो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती है, मेरे बिना वो उदास हो जाती है। हाँ, मैं मानता हूँ कि वो मेरी पीठ पर साहिल साहिल लिखा करती थी, लेकिन मैंने ये भी तो कहा कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे मुंह पर वो मुझे पूरा दिन आशी आशी भी तो कहती रहती है। हाँ, ये मेरी हकीकत है, ये मेरी हकीकत है जमीर भाई। और सुनो, मुझे अपने इश्क की नुमाइश करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन इतना समझ लो कि कोई किसी शायरा की शायरी में बगैर इश्क के शामिल नहीं हो सकता। जानते हो उसने मेरे लिए क्या लिखा है? वो
कहती है कि अजनबी तुम मुझे जिंदगी की शाम में क्यों मिले। मिलना था तो दोपहर में मिलते, जिंदगी का सफर खत्म होने को है, कम से कम दोपहर की ताक तो निकले।